हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सबा क्लासेस। बच्चों, सबा क्लासेस में आज का जो टॉपिक है वो है लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट। लुईस पास्चर जो एक्सपेरिमेंट है वो बेटा एवोल्यूशन से रिलेटेड है। एवोल्यूशन का जो टॉपिक मैंने लिया था उसी में ये लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट को आज मैं डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। ठीक, जो ये लुईस पास्चर थे ये फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1859 में अपना एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब किया था। ठीक, इस एक्सपेरिमेंट के अलावा इन्होंने साइंस में अपने बहुत सारे योगदान दिए हैं, बहुत सारी वैक्सीन को इन्होंने फॉर्म किया है। इनकी कुछ जो वैक्सीन हैं वो इसमें नंबर 1 पे देखिए, जो पहली वैक्सीन है वो है रेबीज़ की वैक्सीन, यानी बच्चों जो कुत्ता काट लेता है जो वैक्सीन हमें दी जाती है उस वैक्सीन को इन्होंने बनाया। दूसरी जो वैक्सीन को इन्होंने फॉर्म किया था वो है एंथ्राक्स वैक्सीन, यानी एंथ्राक्स जो वैक्सीन है वो कैटल में यूज़ जो ह्यूमन बीइंग के लिए तो वो नहीं है, वो कैटल के लिए है। कैटल मतलब चौपाए। कैटल जो होते हैं चौपाए में एक तरह की डिसीज़ होती है, उसमें उनका मुंह पक जाता है, जो खुर होता है, खुर जो पैर होते हैं वो पक जाते हैं। उसके अगेंस्ट इन्होंने ये वैक्सीन फॉर्म की, इसको कहते हैं एंथ्राक्स वैक्सीन, या खुर पका मुंह पका के लिए जो वैक्सीन फॉर्म की उसमें एंथ्राक्स वैक्सीन की। इसके अलावा उस टाइम पे चिकन में एक तरह की बीमारी हो जाती थी, उसको इन्होंने पता लगाया और बताया कि वो जो चिकन में जो ये एक डिसीज़ फॉर्म हो रही है वो है कॉलेरा। ठीक है, कॉलेरा को भी इन्होंने बताया कि चिकन में कॉलेरा जो डिसीज़ हो रही है उसको भी इन्होंने बताया। उसके अलावा इनका एक और महत्वपूर्ण योगदान था बच्चों, अगला था जो मिल्क में पास्चराइजेशन होता है वो भी इन्होंने बताया। ठीक, तो ये इन मिल्क, ये इनके 4 बहुत मेन यूज़ या योगदान कह लीजिए थे जो इन्होंने साइंस के एरिया में, साइंस में अपने योगदान दिए। ठीक, अब ये तो थे, ये नीट क्लासेस में या ऐसे ऑप्शनल क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, लेकिन अब हम इवोल्यूशन के टॉपिक को पढ़ा रहे थे तो इवोल्यूशन के टॉपिक पे आते हैं। तो लुईस पास्चर ने इवोल्यूशन के टॉपिक पे बोला, इन्होंने कहा कि जो इन्होंने एक लाइन में अपनी डेफिनेशन दी और कहा कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री-एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी कि अगर हिंदी में हम समझें, जीवात की उत्पत्ति जीवन से हुई है, यानी कि जो जीव पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं से जीवन की उत्पत्ति हुई है, जीवन से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है, यही इनकी थ्योरी थी। ठीक, तो अपनी इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए बच्चों इन्होंने एक फ्लास्क लिया और फ्लास्क में इन्होंने एक सिरप लिया, उसको शुगर सिरप कह लीजिए, या इसमें जो है किल्ड यीस्ट को इन्होंने रखा शुगर सिरप के फॉर्म में। ठीक, और इसको बर्नर की सहायता से बच्चों हीटअप किया। ठीक, इतना हीटअप किया कि ये स्टेराइल फॉर्म में आ गया। स्टेराइल बच्चों, स्टेराइल किसे कहते हैं? स्टेराइल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को इतनी टेम्परेचर तक हीटअप करना कि उसमें प्रेजेंट सारे बैक्टीरिया या सारे स्पोर, यानी जितनी भी लाइफ्स हैं उसमें वो डेड हो जाए, यानी कि किसी भी लाइफ की एग्जिस्टेंस ना बचे, यानी कि स्टेराइल पोजीशन तक इसको इन्होंने हीटअप किया। फिर इसमें जो ये सिरप था इसको इन्होंने दो फ्लास्क में फ्लास्क ए कह लीजिए और फ्लास्क बी कह लीजिए, इसमें इन्होंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक, ये मेरा फ्लास्क ए है और ये मेरा फ्लास्क बी है, इसमें ट्रांसफ़र कर दिया इस सिरप को। ठीक, इस सिरप को जो इन्होंने स्टेराइल फॉर्म में लिया था। अब इस सिरप में इन्होंने बस एक चीज़ फर्स्ट फ्लास्क में इन्होंने सिर्फ एक चीज़ की कि जो इसका नेक थी उसकी नेक को थोड़ा सा फोल्ड कर दिया। किस शेप में? एस शेप्ड में।
तो इस फ्लास्क को श्वान शेप्ड फ्लास्क या फिर एस शेप्ड फ्लास्क के नाम से भी जाना जाता है। और जबकि दूसरा फ्लास्क था उसकी नेक ऐसे ही ओपन रखी। तो इन्होंने देखा कि कुछ टाइम के बाद जो फ्लास्क हमारा ए है उसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं की, एज इट इज़ स्टेराइल फॉर्म में इसका सिरप बचा, जबकि जो फ्लास्क बी था इसमें लाइफ सर्वाइव कर गई है और इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस दिखी। तो इन्होंने इसको डिस्क्राइब करने के लिए ये कहा कि जो ये एस शेप्ड हमने फ्लास्क लिया है इसमें से बैक्टीरिया या वायरसेस या स्पोर्स कुछ भी जो लाइफ्स है जो इंटर करती हैं तो इसके जो नेक में है वो इंट्रैप्ट हो जाती हैं, फंस जाती हैं, नहीं अंदर जा पाती, तो अंदर इसमें लाइफ की एग्जिस्टेंस नहीं हुई। लेकिन जो फ्लास्क बी है तो इन्होंने एज इट इज़ खुला रखा ना, तो इसमें लाइफ एंटर कर गई और हमारे जो ये सिरप में जो था लाइफ की एग्जिस्टेंस दिखी। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये तो प्रूव कर दिया बच्चों कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी जो लाइफ है वो जीवन से ही आई, जीवन जो है वो जीवन से ही आया है। ठीक, तो इन्होंने अपनी बात को तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया, काफ़ी हेल्पफुल था। लेकिन एवोल्यूशन के एरिया में ये नहीं बता पाए बच्चों कि सबसे पहले लाइफ पृथ्वी पर, अर्थ पे, यूनिवर्स पे सबसे पहले लाइफ कहाँ से आई, फर्स्ट लिविंग लाइफ कहाँ से आई, फर्स्ट सेल कहाँ से ओरिजिन उसने की। ठीक, तो इसलिए ये थ्योरी फ्लॉप हो गई एवोल्यूशन के एरिया में। ठीक, तो ये थी लुईस पाश्चर की थ्योरी बच्चों, और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगी। तो ठीक है बच्चों, बाय।